कितना अच्छा लगता है ना जब हमने किसी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी होती है और वो एसेट का प्राइस एप्रिसिएशन हो जाए। आपने कोई लैंड खरीदी, लैंड का एप्रिसिएशन हो गया, आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपने स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स के रेट बढ़ गए, आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब हम गोल्ड एंड सिल्वर की जब बात करते हैं, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में स्टार्टिंग से ही हमारा फोकस एज एन इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर की तरफ रखा जाता है। किसी की शादी होती है तब भी गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी दी जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जब अपनी वेल्थ को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। पर सबके मन में सवाल क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कब करें, इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम क्या होगा। और सही टाइम तब होगा जहां से एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। अब जब हम सिल्वर की ही बात कर रहे हैं तो आपने ऊपर पढ़ तो लिया होगा, सिल्वर इज रेडी फॉर अ बिग बुल रन। तो एक बड़ा बुल रन आने वाला है सिल्वर के अंदर, और इसके ऊपर आपको आज एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलने वाली है विद वन एंड ओनली मिस्टर अपूर्व शेठ। एंड सर सैमको के अंदर हेड ऑफ रिसर्च है। सो एक हेड ऑफ रिसर्च एक ऐसा पर्सन जिन्हें हो सकता है आपने पहले भी इंटरनेट पर देखा और वो रेगुलरली अपनी रिसर्च करते रहते हैं। तो कुछ ऐसा आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर गो सेल्फ मेड शो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो सर ये जो आपकी पूरी एनालिसिस है कि सिल्वर रेडी हो चुका है बुल रन के लिए, लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं लोगों की। तो अब वो आपकी रिसर्च समझना चाहेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं एंड इससे उनका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने बताया कि जब परिवार में शादियाँ होती है तो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की बात आती है, तो जैसे ही आपने परिवार ये शब्द कहा तो मेरे दिमाग में मेरे पिताजी का चेहरा आ गया। अच्छा। और मैं पिछले 2-3 महीने से उनको कह रहा हूँ कि सिल्वर में बहुत बड़ी बुल रन आने वाली है और हमें गोल्ड और सिल्वर में कुछ देखना चाहिए। तो ही इज़ लाइक कि सिल्वर और गोल्ड में तो 10 साल से कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्यों सिल्वर लेना है या क्यों गोल्ड खरीदना है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो खास करके जो हमारे ओल्डर जनरेशन वाले लोग हैं और जिन्होंने पिछले 10-12 साल में गोल्ड सिल्वर में कुछ मूवमेंट ही नहीं देखी है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम देखेंगे कि सिल्वर में नहीं तो मिनिमम एट द मिनिमम नेक्स्ट 1 से 2 साल में 50% से लेके 100% तक की भी मूव्स आ सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो येस, वी आर अप फॉर इट। प्लीज़ कंटिन्यू सर। सो सबसे पहला जो मेरा मार्केट में मैं ये ग्रीड और फ्योर साइकिल्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मार्केट इज ऑल अबाउट दीज टू इमोशंस। तो ग्रीड एक इमोशन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इम्पैक्टफुल इमोशन है मार्केट में, और दूसरा इमोशन है फियर का। राइट। तो मार्केट में जो कुछ भी होता है ये 2 इमोशंस के चलते ही होता है। राइट सर। और एक वॉरेन बफेट का कोट था कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन एल्स इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन एल्स इज ग्रीडी। तो आई थिंक कि उनकी जो पूरी जो समझ है बाजार की वो ये एक ही सिंपल से कोट में आ जाती है। और उसी कोट को मैंने यहाँ पे एक्चुअल हम इसे इस्तेमाल कैसे करें ये चार्ट्स के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो बाजार 2 फेजेस से जाता है। एक होता है ग्रीड फेज, और ग्रीड फेज में जनरली जो स्टॉक्स के प्राइजेस है वो ऊपर चलते हैं, और जो फियर फेज होता है उसमें या तो कंसोलिडेट करेंगे या तो गिरेंगे। और ये ऑल्टरनेटिंग साइकिल है। तो ये सिर्फ सिल्वर में ही नहीं, ये बिटकॉइंस में, सेंसेक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में, सेंसेक्स के बहुत सारे स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, बहुत सारी जगह पे ये स्टडी मैंने की है। और इसके अगर आप चाहो तो मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ कि जहाँ पे ये ग्रीड और फियर साइकिल्स चलती है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहले सिल्वर के जो ग्रीड और फियर साइकिल है ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड से हम निकालते हैं। तो 28 महीने की ग्रीड और फियर साइकिल है विच इज़ एन ऑल्टरनेटिंग साइकिल। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये ग्रीड फेज है। तो ये 28 मंथ्स का साइकिल है आपका। 28 मंथ्स का साइकिल है। और ये हमने प्लॉट किया है 2004 में, जब से MCX पे सिल्वर की ट्रेडिंग शुरू हुई है तब से। तो ऑलमोस्ट ये जो शुरू का 28 महीने का पीरियड है विच स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2004, वहाँ उस वाले ग्रीड फेज में सिल्वर में 111% की तेजी आई थी। ओके। फिर जो फियर फेज आया 28 मंथ का, इसके इमीडिएट बाद उसमें सिल्वर ने सिर्फ -5%, मतलब सिर्फ -5% वो गिरा है। सो इट वाज अ कंसोलिडेटिंग फेज जहाँ पे ऊपर नीचे गया एंड अल्टीमेटली -5% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इसके बाद आते हैं हम अगले ग्रीड फेज में जो दिसंबर 2008 से शुरू हुआ।
तभी सिल्वर ने 284% की रैली दी थी। ओके। इसके बाद फिर जो फियर फेज आया उसमें -25% सिल्वर वेंट डाउन, विच इज अगेन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। इस ग्रीड फेज में ये एक एक्सेप्शन हुआ है कि सिल्वर बढ़ना चाहिए था लेकिन गिरा है। सो ये इवन दो ग्रीड और फियर साइकिल्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन दिस इज नॉट अ व्हाट यू कैन से इट्स नॉट अ होली ग्रेल। तो कभी कभार फेल भी जाती है ये साइकिल्स। तो दिस वाज एन एक्सेप्शन वेयर के ग्रीड फेज में वो नहीं चला है। लेकिन अगर आप अगले फियर फेज में आएंगे तो वहाँ पे 16% विच इज अगेन फ्लैट रिटर्न्स। उसके बाद जो ग्रीड फेज आया उसमें 74% बढ़ा और उसके बाद जो फेयर फेज है उसमें फ्लैट, जो रीसेंट जो पीरियड था उसमें 0% रिटर्न्स थे। और अब हम जनवरी में ग्रीड फेज में एंटर हो चुके हैं। तो ये जो अगला वाला ग्रीड फेज है ये अप्रैल 2025 तक चलेगा। ओके। तो इस पीरियड में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सिल्वर शुड सी अ मैसिव बुल रन। तो आप ये जो एवरेज ग्रीड फेज का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 108% ग्रीड फेज के एवरेज रिटर्न्स है। मतलब ये जितने भी हमने अब तक ग्रीड फेज देखे तो 4 ग्रीड फेजेस अब तक रहे हैं। इन 4 ग्रीड फेजेस में एवरेज रिटर्न्स ऑफ सिल्वर इज 108%। और जो फियर फेज का रिटर्न्स है दैट इज -3% एवरेज रिटर्न्स। तो अब तक हमने 1, 2, 3 और 4 ग्रीड फेजेस देखे, 4 फियर फेजेस देखे और इनमें आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से सिल्वर बहुत ही अच्छे से साइकिल में चल रहा है। हालांकि हमने एक पीरियड वैसा देखा कि जहाँ पे ये एक्सेप्शन था, नहीं चला, बट दैट थिंग विल ऑलवेज बी देयर विद एनी सिस्टम यू फॉलो। लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिल्वर चलेगा। मेरे पास 2 और चार्ट्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सिल्वर में और भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। सो अगर आपका कोई इसमें सवाल है तो मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ, वरना वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो अगर हम 100% रिटर्न्स की एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं इन द नेक्स्ट ग्रीड फेज, सो नियर अबाउट 70,000 के आसपास सिल्वर पहुंच गई है, 68, 69, और 100% के रिटर्न का मतलब हो गया उसका डबल, मतलब 1,40,000 लोगों को सिल्वर देखने को मिलेगी। अगर सही जाता है तो आई थिंक होपफुली वी विल सी, बट अगर वो नहीं भी हुआ तो आई थिंक सी यहाँ इस पर्टिकुलर जो पूरा डिस्कशन है उससे हमें ये समझना है कि एग्जैक्ट टारगेट्स कोई नहीं बता सकता। मैं टॉप ढूंढ सकता हूँ ना मैं बॉटम ढूंढ सकता हूँ, और वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हमें जो सीख लेनी है वो ये है कि सिल्वर इज डेफिनेटली इन अ मैसिव बुल रन। तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी टारगेट कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर हम ले तो शायद 1 लाख के करीब, तो डेफिनेटली आई कैन सी के ये बहुत जल्द हम शायद पहुंच सकते हैं। एंड अगर बहुत ही सब चीज़ जो बाकी की भी चीज़ें हैं वो अगर सही चलती है तो शायद मे बी हु नोस 1,40,000 भी आ जाए। तो इसका एक रीज़न एक और मैं देता हूँ जो कि आगे हमारे चार्ट्स में है, लेकिन हमारी जो बात हुई है तो जो इंटरनेशनल सिल्वर है उसका 2011 में जो हाई था वो लगभग $49, मतलब कि $50 के करीब का था। अभी $23 के करीब का प्राइस है। तो अगर इंटरनेशनल जो अभी हम ये जो भी रैली देख रहे हैं सिल्वर में, ये तो सिर्फ रुपये के डेप्रिसिएशन की वजह से हुई है। अगर इंटरनेशनल सिल्वर में भी रैली आती है तो ये सिल्वर में भी रैली आएगी। तो इफ इंटरनेशनल सिल्वर डबल्स फ्रॉम हियर देन वी विल सी इवन आवर सिल्वर मूविंग अप इवन मोर देन डबल। या एक बार चार्ट पर समझते हैं सर जो आपके पास है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि डॉलर और सिल्वर। सो जो डॉलर यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर का जो लाइन है वो डॉलर इंडेक्स DXY इज डॉलर इंडेक्स, उसकी लाइन है। और जो ग्रे लाइन आप देख रहे हो, ग्रे या ब्लैक लाइन जो है वो सिल्वर की है, इंटरनेशनल सिल्वर की। तो ये दोनों इनवर्सली कोरिलेटेड है। और नीचे आप ये जो देख रहे हो ये इनका कोरिलेशन प्लॉट किया हमने फॉर 52 वीक्स, तो विच इज मोस्टली स्टेइंग बिलो द जीरो लाइन, मतलब कि नेगेटिव है। तो अगर सिल्वर ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे जाता है, डॉलर ऊपर जाता है तो सिल्वर नीचे जाता है। तो जैसे कि आप ये क्लियरली इस चार्ट्स पे हमें नजर आ रहा है कि सिल्वर अभी ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है। तो डॉलर में एक 120 काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पे तो पहुँचा ही नहीं है, 113 से ही घूम गया है डॉलर इंडेक्स। और सिल्वर में हमने देखा है कि $18 की लेवल से रैली एक स्टार्ट हुई है और हम अभी तक 24 के करीब पहुँचे हैं। तो डॉलर में वीकनेस इज अ गुड साइन फॉर सिल्वर एंड इवन गोल्ड। तो इस भी चार्ट की वजह से मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। और डॉलर के नीचे जाने का रीज़न, तो इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मेजर रीज़न इज़ इन्फ्लेशन गोइंग डाउन। तो अगर इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है तो यहाँ से अभी इंटरेस्ट रेट्स जो US के है वो ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इफ़ इंटरेस्ट रेट स्टॉप्स मूविंग हायर देन करेंसी विल वीकन।
और अगर करेंसी वीक होती है तो फिर ये हम जो रिस्कियर असेट्स है, तो हम आगे अपने कुछ और वीडियोस में हम रिस्कियर असेट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स, तो इमर्जिंग मार्केट्स इज आल्सो अ रिस्कियर असेट, सिल्वर इज अ रिस्की असेट। तो ये रिस्की असेट्स में वापस रिस्क ऑन ट्रेड आना शुरू हो जाएगा और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सिल्वर में रैली आ रही है। ओके तो जैसे हम रिस्कियर एसेट्स की बात कर रहे हैं तो निफ्टी और अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो हमारे इंडेक्स पे भी इसका असर दिखता है कि डॉलर नीचे जाता है तो निफ्टी ऊपर जाता है जनरली। सो वो भी एक तरीके से सिमिलर कोरिलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर कोई इंसान इसी तरीके से इसे समझना भी चाहे, सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग, आपको इसे समझना तो ज़रूरी चाहिए कि अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो, मान लो सिल्वर में ट्रेड करते हो, तो आप डॉलर का भी चार्ट इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको डॉलर गिरता हुआ दिखता है किसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, तो वहाँ से आपको सिल्वर के अंदर मूव आना दिख सकता है। एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि कोई भी अगर ट्रेडर, इवन दो इफ़ यू आर इक्विटी मार्केट्स ट्रेडर, आप जो दूसरे बड़े मार्केट्स है उसकी मूवमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट है करेंसी मार्केट, उसके बाद बॉन्ड मार्केट, उसके बाद कमोडिटीज एंड फाइनली इक्विटीज बहुत छोटा मार्केट है। तो जो करेंसीज या जो बॉन्ड्स में मूवमेंट आती है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इक्विटीज पे भी आता है। तो इवन दो इफ यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस या कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, आप कैश मार्केट में इक्विटीज खरीद रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको वो जो बाहर के मार्केट्स है उसकी मूवमेंट ट्रैक नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कमोडिटी मार्केट को थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े मूव्स आ जाते हैं। और बड़ा मूव मतलब इट कैन बी फॉर अ ट्रेडर, इट कैन बी अ बिग मनी, बिग मूव मीन्स बिग मनी। सो अगर हम बात करते हैं, आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, वहाँ पे 0.5%, 1%, 1.5% के मूव को आप बहुत बड़ा समझते हो। बट जब ये भागना शुरू करते हैं, मतलब अगर आप सिल्वर का रन देखोगे, सिल्वर भागना शुरू करता है तो 1-2% कुछ होता ही नहीं है फिर मतलब इट इज़ लाइक वन वे। तो उसमें अगर आप उसे कैच करना समझ जाएं, उसे पकड़ना समझ जाएं, तो देयर इज अ बिग मनी देयर। सो हम अगले चार्ट में देखेंगे कि 2011 में जब सिल्वर में रैली आई थी तो किस प्रकार की रैली आई थी, और वो शायद बहुत सारे लोगों को वो पता ही नहीं होगा, वो ट्रेडर्स को शायद उन्होंने देखा ही नहीं है, तो किसी के दिमाग में बैठेगा नहीं कि सिल्वर जैसी डल कमोडिटी। डल किसने बोला सर? जानी कंटिन्यू। डल मीन्स मतलब सर कह रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आए इसलिए डल कह रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी कहते हैं कि सिल्वर में क्यों पैसा डाल रहे हो बेटा, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ही मानना है कि सिल्वर डल कमोडिटी है और उसमें मूवमेंट नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत सारी बड़ी मूवमेंट आती है जी। तो दिस इज द चार्ट ऑफ सिल्वर, ये मंथली चार्ट है। तो हमने ये 2005 से ये चार्ट प्लॉट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 2006 में 15,000 के करीब का लेवल था और वो 15,000 से 5 गुना बढ़ गया और वो 2-3 साल में 15,000 का 75,000 का हाई मारा हुआ है जी। सो सिर्फ 5 साल में सिल्वर जैसी कमोडिटी 5x हुई है और फिर ये 11 साल का पूरा कंसोलिडेशन फेज रहा है। तो कप एंड हैंडल आई एम श्योर के बहुत सारे ट्रेडर लोग इससे वाकिफ होंगे। बट ये मैं आपको बताता हूँ, जब आप कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न को समझते हैं ना, तो चाहे आप इसे इक्विटी में यूज कर रहे हो, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आपका टाइम फ्रेम बड़ा हो। ये कप एंड हैंडल छोटे टाइम फ्रेम्स पे इतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना अच्छा ये आपको 12 साल के टाइम पीरियड में दिखा रहे हैं। तो जितना बड़े टाइम पीरियड में आपको कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखेगा, उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात से मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर कप एंड हैंडल दिखता है तो एज पर मतलब टेक्निकल एनालिसिस यू कैन कैप्चर अ बिग मूव। श्योर। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैंने जो ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट किया वो लगभग 75,000 के करीब का है जी। तो आई एम लुकिंग फॉर अ क्लोज, मंथली क्लोज अबाउट 75,000 लेवल्स। तो वो जो पास्ट जो ये रेजिस्टेंसेस है जो 2020 से लेके अभी तक का बहुत बार रीटेस्ट हुआ है वो लेवल, या थोड़ा उसके नीचे से ही घूम गया है। तो आई थिंक वंस वी नीड अ डिसाइसिव क्लोज अबाउ दैट 75,000 लेवल्स टू से कि ये सिल्वर इज ब्रेकिंग आउट एंड इट इज मूविंग हायर। बट जैसे कि हमने बाकी के आगे के 2 चार्ट्स में देखा कि बहुत सारे जो दूसरे फैक्टर्स है वो सिल्वर के फेवर में है। एंड ये जो ईवी का पूरा बूम आ रहा है तो उसमें ईवी में यू कैन नॉट क्रिएट अ इलेक्ट्रिक व्हीकल विदाउट सिल्वर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लगती है, तो उनमें से सिल्वर भी एक है। और जो हमारे गैजेट्स है
मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इन सब में भी सिल्वर यूज होता है. तो सिल्वर अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कमोडिटी, इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल कमोडिटी. इट इज वेरी बिग. और इसमें आपको सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो आगे के दिनों में बढ़ता हुआ दिखेगा. तो दैट्स व्हाई दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई सिल्वर कुड सी अ बिग बूम. एंड लेट मी टेल यू दिस, अब होता क्या, जब आप किसी कप एंड हैंडल पैटर्न को कैप्चर करते हो, सो एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आपका टारगेट, पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है. सो आप जो यहाँ पर कप की डेप्थ देख रहे हो, जो एक कप की डेप्थ देख रहे हो, तो 77,000 से ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है 32,000 के आसपास. मैं अगर एक एवरेज 30,000 का भी अगर ये डिफरेंस पकड़ूं, इसकी डेप्थ पकड़ूं, तो यहाँ से आपको 30,000 रुपए की रैली सिल्वर में देख सकती है. दिस कैन बी अ पोटेंशियल टारगेट. या, तुझे एग्री? यस. सो ये कप एंड हैंडल को कैप्चर करने का ये फायदा होता है जब आप चार्ट पैटर्न्स को मास्टर करते हो. सो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका हेड एंड शोल्डर हो, चाहे वो आपका कप एंड हैंडल हो, तो जो ये इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं, इनकी एक्यूरेसी भी अगर आपको दिखेगी और बड़े टाइम फ्रेम पर ज़्यादा दिखती है, जैसे मैंने बोला, तो आपको मूव्स भी बड़े मिलते हैं. तो अभी इसमें एक बात जो खास हमें ध्यान रखनी है कि ये 1-2 दिन में नहीं आने. हाँ, obviously, ये सो दिस इज अ 12 ईयर लॉन्ग पैटर्न. Yeah. तो इसको खत्म होते होते भी उतने ही, मतलब उतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी इट विल टेक अ कंसिस्टेंट कंसिडरेबल टाइम. Right. तो जैसे कि हमने देखा कि 28 मंथ्स की एक साइकिल है. तो सिल्वर could take maybe 2 years, 2.5 years to reach that 1 lakh, 1,40,000 kind of level. But that is what, even if it takes 2.5 years, तो भी यहाँ से इस लेवल से भी अगर आप बाइंग करोगे तो सिल्वर में काफ़ी अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है. राइट, बट डेफिनेटली बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड डू योर ओन एनालिसिस. एब्सोल्युटली. अब हो सकता है आप लोगों का फॉर श्योर एक्साइटमेंट बढ़ गया हो कि अगर सिल्वर बढ़ने वाला है, बट लोगों का जो सवाल आएगा ना सर, वो मैं सवाल आपसे भी करूंगा कि बेसिकली अब हम करें क्या. तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो अपूर्व सर हैं, ये सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है. एंड सर, अब जो लोगों के क्वेश्चंस आएंगे मन में, पहले वो क्वेश्चंस भी मैं ले लेता हूँ सो दैट आप लोगों को गाइड कर पाएँ. सबसे पहला सवाल सर लोगों का ये होगा, अगर सिल्वर में रैली आने वाली है तो 2 तरीके के लोग हैं हमारे पास. एक है इन्वेस्टर्स और दूसरे ट्रेडर्स. सो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी रहे हैं कई सारे ऐसे लोग, तो आपके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करें? सो जो इन्वेस्टर्स है उनके पास बहुत सारे तरीके हैं. सो वन ऑफ विच इज एक्चुअली दे कैन गो एंड बाय फिजिकल सिल्वर. ओके. तो ये बहुत सारे लोग शायद नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक दूसरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो है सिल्वर ETF का. Okay. तो आप जो एक सिल्वर ETF अगर आपको खरीदना है तो 67 रुपीज में सिल्वर बीज. ओके. तो आप वो 67 रुपीज़ का एक सिल्वर बीज का प्राइस है, तो आप वो बड़ी आसानी से खरीद सकते हो. तो मैं आपको हमारा पोर्टल बताऊंगा जहाँ पे आप ये बड़ी आसानी से सिल्वर बीज खरीद सकते हो. तो जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो, सैमको का ये ट्रेडिंग टर्मिनल है. यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे वॉच लिस्ट दिख जाएगी. तो यहाँ पे मैंने सिल्वर बीज डाल के रखा हुआ है. आप यहाँ पे सिल्वर बीज का प्राइस देख सकते हो, 67 रुपीज़ 52 पैसे का प्राइस है. तो आपको जितनी चाहे क्वांटिटी, आपको चाहे तो आप एक SIP भी कर सकते हो. इट कैन बी अ वीकली और मंथली SIP. और अगर आपको वन शॉट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक ही साथ में ये भी कर सकते हो. तो आई थिंक ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है सिल्वर की जो बुल रन है उसको टैप करने का. तो मीन्स जैसे अगर आप लोगों को दिखता है कि भैया 67-68,000 का सिल्वर है और कोई कहेगा जी मेरे पास 67,000 नहीं है, बट आपके पास 67 रुपीज़ है या उसके मल्टीपल्स में जो भी पैसा है, तो आप उसका ETF खरीद लो. अगर आपका सिल्वर बढ़ेगा तो ETF का रेट बढ़ जाएगा. अगर यहाँ से एक हमें 100% की एक बुल रन दिखती है यहाँ से मिनिमम, अगर जो एक एक्सपेक्टेशंस है, तो ये इसमें जो आप पैसा डालेंगे, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का ETF खरीद लिया और वो 10,000 रुपये का ETF आपने एक बार खरीदा, या हो सकता है वो आपने SIP कर लिया, आप हर महीने 10,000 का ETF खरीदते जा रहे हो. सो अगर सिल्वर का भाव बढ़ेगा, सिल्वर का रेट बढ़ेगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी. और दिस इज अ गुड वे ऑफ कंपाउंडिंग योर मनी एज वेल. एब्सोल्युटली. तो ये बड़ा इजी आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है. मतलब आप 67 रुपीज़ में सिल्वर खरीद सकते हो. और अगर आप कोई ट्रेडर हो तो एज अ ट्रेडर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिल्वर में आप कल जाके ही सीधा बाई कर लो, लेकिन आपको ब्रॉड ट्रेंड जो है सिल्वर का वो पता चल गया कि इट इज़ ऑन द अपसाइड. तो आपको इसमें एक चीज़ करनी है कि शॉर्ट साइड के ट्रेड्स नहीं लेने. दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको जो भी लॉन्ग आपकी जो भी सिस्टम है, सिंपल चाहे वो सिस्टम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाली सिस्टम हो, उस सिस्टम में जब कभी भी आपको लॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे तो
कंसिडरिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स एज वेल, आप एक अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग वाला अप्रोच लेके आप सिल्वर में लॉन्ग भी कर सकते हो। इफ़ यू आर अ ट्रेडर हु हैज़ द कैपेसिटी टू टेक रिस्क, तो आप सिल्वर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। एंड इनफैक्ट अब तो ऑप्शंस भी ऑप्शंस भी है। सो अगर आप कमोडिटी में इंटरेस्टेड हो, और हो सकता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेड भी कर रहे हो, सो आपके पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी ऑप्शन है टू ट्रेड इफ यू वांट टू कैप्चर बिग मूव्स। सो बिग मूव्स मेक्स बिग मनी। तो मेरा तो जैसे कि हमने शुरू वाले जो स्टार्टिंग वाले स्क्रीन पे ही दिखाया था कि देर आर सो मेनी वेज टू बेनिफिट फ्रॉम द मैसिव बुल रन इन सिल्वर। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग इससे प्रेरित हुए होंगे, शायद कुछ तो इसमें से उनको भी मिला होगा। तो देर आर सो मेनी वेज, आप चाहे आप फिजिकल सिल्वर लेना चाहे तो वो ले सकते हो, ETF ले लो, ज्वेलरी, कॉइन्स, देर आर सो मेनी थिंग्स, इवन गिफ्टिंग पर्पस, जैसे कि हमने शादी की बात की। मुझे दे तो दो रिसेंटली 100-200 किलो तो दे ही दो ना, आराम से आप शेर साहब हो गए 100-200 किलो में क्या ही होगा वैसे, है ना, कुछ ज्यादा तो है नहीं। आपके पास रखने के लिए भी बहुत बड़ी जगह है। हाँ मेरे पास जगह बहुत है, आप दो तो से ही मैं बना लूंगा मुझे पहले खरीदने दीजिए। नहीं फिर तो आप बुल रन का फायदा ले लोगे। एनीवेज, सो पॉइंट हमारा ये है कि देखो आप लोग अगर इसे सिंपल, मैं अगर इसे एक तरीके से थोड़ा साइड कर दूं, तो जो रियल मनी है ना, फाइनेंस के वर्ल्ड में बोलते हैं रियल मनी इज गोल्ड एंड सिल्वर। करेंसी डिप्रिशिएट होती है, सिल्वर एंड गोल्ड एप्रिशिएट होते हैं ओवर द ईयर्स। हमने ये देखा है आने वाले टाइम के अंदर भी डिमांड एंड सप्लाई, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं, साइकिल्स हैं। आपने आज ग्रीड एंड फियर को समझा, डिमांड एंड सप्लाई को आप समझते हैं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आप अपना पैसा ऐसी चीज में डाल रहे हो जो डेप्रिशिएट नहीं होता, फियर जब आता है मार्केट में तो इनके कमोडिटीज के प्राइस वैसे भी बढ़ जाते हैं, खासकर गोल्ड एंड सिल्वर के, एंड दिस इज द रियल मनी। सो अगर आपका रियल मनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आई थिंक यू आर ऑन द राइट वे। एब्सोल्युटली। तो अब ये तो हो गई सिर्फ सिल्वर की बात। इसके अलावा भी बहुत सारी जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट आइडियाज, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती रहती है बाजार में, वो हमारी रिसर्च टीम हमारे ऐप पे डालती रहती है, और ये रेगुलर बेसिस पे सैमको फीड्स में आता रहता है। तो जैसे कि आप फिलहाल अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरी सैमको फीड्स की स्क्रीन है, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे आए दिन जो डेली बेसिस पे मार्केट्स में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उसकी रिसर्च और इनसाइट्स डालते रहते हैं, जो कि बहुत ही इजीली कम टाइम में आप कंज्यूम कर सकते हो। तो इसीलिए आपको सैमको में अकाउंट ज़रूर खुलाना चाहिए, ताकि आप ये फीड्स को एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट एक अकाउंट खुलवाने का आपको एक यूनिक बेनिफिट भी दे रहे हैं। मेरी बात हो रही थी अपूर्व जी से कि जैसे अब आपका अकाउंट खुल जाता है और आप किसी को रेफ़र करते हो, तो अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप रेफरन के थ्रू पैसे कमा सकते हो। सैमको इज़ वन ऑफ देम। सो सैमको पे भी अगर आप रेफर करते हो अपने किसी फ्रेंड को, तो आपको भी 500 रुपीज़ मिलते हैं और आपके फ्रेंड को भी 500 रुपीज़ मिलते हैं, विच इज़ अ यूनिक फीचर। तो दोनों को ही आपको एक विन विन सिचुएशन रहेगी इफ़ यू हैव अ अकाउंट ऑन सैमको। एंड प्लस जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सैमको का, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे हमारी तरफ से। सो यू कैन डेफिनेटली ओपन योर अकाउंट ऑन सैमको एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। फाइनली, अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिला तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सैमको का जो अभी सर ने अपना प्लेटफॉर्म दिखाया, आप सैमको के प्लेटफॉर्म पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एंड देयर इज सो मच जो आप सैमको के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। आपको सैमको का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं सैमको पे, एंड अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को भी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हेड ऑफ रिसर्च बैठे हुए हैं तो आपके सवाल सर तक पहुँचा देंगे और सर उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।